हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सबको। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आज हम लोग ये आएगी सब। पहला टॉपिक। हेलो, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारा सवाल इस चैप्टर में भी कट हुआ है। ठीक है? सबसे पहले दो चरांक वाला रेखीय समीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा। ठीक है। दो चरांक वाला रेखीय समीकरण, इसके पहले भी हमने नाइन्थ में पढ़ा है। नाइन्थ में सेम टॉपिक यही आपको था, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। अगर आपको कोई पूछे कि आप कैसे बताओगे दो चरांक वाला रेखीय समीकरण, तो जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग होता है तथा चरांक वाले प्रत्येक पद का घातांक एक होता है, उसे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। सर कैमरा स्टेडी रखिए ताकि बच्चे फिर वो देख नहीं पाते हैं। एक जगह पे रख दीजिएगा, क्योंकि वो हिलता है तो फिर कुछ दिखता नहीं है ना। अभी परफेक्ट दिख रहा है ना इसे? हाँ, बस थोड़ा सा फ्रंट आने दो। हाँ दिख रहा है। बंद करो लाइट, लाइट बंद करो, लाइट ऑफ करो। हाँ दिख रहा है सर। एकदम दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, सिर्फ आप उसको हिलाओ मत। अगर वो हिलता है तो फिर वो ब्लर हो जाता है। उनको दिखाई नहीं देगा ना? हाँ ब्लर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, बस बस एकदम परफेक्ट। ठीक है। जिस ओके। समीकरण में दो चरांक का उपयोग होता है तथा चरांक वाले प्रत्येक पद का घातांक कितना होगा, एक, उसे हम लोग दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। और दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। दो चरांक, अब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप यानी वो किस रूप में होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें गुणांक है ए बी और सी, और चरांक है एक्स और वाई। चरांक है एक्स कॉमा वाई। क्योंकि इसमें दो चरांक है, एक एक्स और दूसरा वाई, इसीलिए इसे हम लोग दो चरांक वाला रेखीय समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो चरांक रेखीय समीकरण। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में, आप उदाहरण के रूप में, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, या 2m 3n बराबर 10, या p माइनस क्यू बराबर 2, इस तरह किसी भी दो चरांक का उपयोग आप कर सकते हो। किसी भी यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी छोटा दो अक्षर। हाँ पकड़ो एकदम ऐसे। यार, सर वो दरवाजा ओपन हो गया शायद, उसका वो चमक रहा है, उससे दिख नहीं रहा है। वो दरवाजा बंद कीजिए, फिर दिखेगा वो आधा। अभी दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ लेकिन वो फ्रंट में सीधा रखिए सर। बहुत हिल रहा है ना, इसके कारण वो नहीं दिख रहा, ब्लर हो जाता है। हाँ अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। थोड़ा फ्रंट से लीजिए ना, व्हाइट बोर्ड के एकदम सामने से देखिए, रखिए उसको, तो फिर वो ठीक से दिखेगा। लाइट ऑन मत करो, लाइट ऑन मत करो, डार्क रहेगा तभी दिखाई देगा। व्हाइट अभी बोर्ड के इतना एकदम क्लीन दिख सामने रहा है रखिए। ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है।
पकड़ो ऐसे ऐसे, हाँ बस ठीक है। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण जिसका सामान्य रूप है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसमें ए बी और सी ये तीनों क्या है, गुणांक है। गुणांक यानी इनकी जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। और x और y दोनों क्या है, चरांक है। और चूंकि दो चरांक है इसीलिए इसे हम लोग दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। अब इसके बाद हम लोग कृति देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे दिया है उदाहरण के रूप में, x प्लस वाई बराबर 5 और 2m 3n बराबर 10, p माइनस क्यू बराबर 10। अगर यही मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर x घाते 2 प्लस वाई बराबर 5, तो ये दो चरांक वाला समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ घात कितना है, 2। घात 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों ही चरांक का है, x का भी और y का भी। अगर 1 से अधिक होता है तो दो चरांक वाला समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कृति में आते हैं। एग्जाम्पल, सेकंड वाला एग्जाम्पल है आपका, जैसे पेज नंबर 1 पे आपको दिया है, देखो कुछ तालिका पूर्ण करने के लिए दिया है आपको, समीकरण दिया है और समीकरण में आपको बोला है कि वो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तो पहला वाला आपको देखो लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 4m प्लस 3n बराबर 12। तो चूंकि इन दोनों ही चरांक का, m का और n का, दोनों का घात 1 है, इसलिए ये क्या है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। तो दो, यहाँ पे आगे आपको सीधा, या तो आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाला आपको दिया है, सेकंड वाले में आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7y बराबर 13। तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात कितना है, 2 है। बस। और तीसरा आपको दिया है, दिया है करनी में 2 x घाते 2, x घाते 2 नहीं है, सिर्फ x है, और माइनस करनी में 5y इज इक्वल टू 16। तो ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो चरांक का घात 1 है और इधर भी 1 है, इसलिए ये क्या है, दो चरांक वाला एक ही समीकरण है। उसके बाद चौथे वाले में आपको 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों चरांक है और उसका घात 1 है। फिर फिफ्थ वाला आपको दिया है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये भी है। और सिक्स्थ वाला भी है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। और फाइनली लास्ट वाला आपको सेवेंथ वाला 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो ये दो चरांक एक साथ में दिए है, इसलिए ठीक है। तो इस तरह, हेलो हेलो सर, नीचे का नहीं दिख रहा है। हाँ, हाँ ठीक है, स्टडी रखिए। ठीक है। ओके। तो हाँ इस प्रकार दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं वो आपको बता सकते हैं हम लोग। सिर्फ घात पे आपको ध्यान देना है। घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दो ही चरांक होना चाहिए, x और y। अगर दोनों चरांक एक साथ में दिया है तो उसको भी हम लोग नहीं बोल सकते वो दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, क्योंकि वो सामान्य रूप में नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, पेज नंबर 3 पे सेकंड वाला जो कृति आपको दिया है वो
दूसरा वाला उदाहरण है आपको, दो समीकरण दिया है हमें, 3x प्लस 2y बराबर 29। इस प्रकार का आपको सवाल आता है 2 नंबर और 3 नंबर का सिर्फ भरने के लिए। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 5x माइनस y बराबर दिया है आपको 18। ये समीकरण 2। ऐसे रखो, ऐसे बस, ठीक है। अब दोनों ही समीकरण में हमें बोला है निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए दोनों समीकरण में किसी भी एक चरांक का गुणांक बराबर होना चाहिए, x या y। पहले समीकरण में आप देखोगे तो x के बाजू में 3 है और दूसरे में x के बाजू में 5 है, और सेम y के पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है, दूसरे में 1 है। तो किसी का भी बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का गुणांक बराबर करेंगे। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिखा है वहां पे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो जैसे आपको दिया है सेम वैसे आप लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब उसके बाद आपको जैसे कॉलम दिया है सेम टू सेम वैसे ही आप लिखोगे। 5x समीकरण 2 में आप कर रहे हो, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो सब में 2 का गुणा करेंगे, गुणे, यहाँ देखो आपको एक ब्रैकेट बना है, फिर वापस माइनस y, वापस गुणा एक ब्रैकेट बना है, और बराबर 18, वापस गुणा एक ब्रैकेट बना है, ठीक है। तो इन ब्रैकेटों में मुझे 2 लिखना है क्योंकि मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, और फिर 2 से गुणा करने पर आपको जो भी आएगा वो नीचे लिखना है। तो 5 दूनी 10x माइनस 2 का गुणा y में होगा तो 2y, और इज इक्वल टू 18 दूना 36। ये नया समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वापस से देखो, सेम टू सेम समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो एक क्या है आपका, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 3x 2y 29, और अभी अभी हम लोगों ने समीकरण 3 बनाया है, तो उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। वहां देखो आपको ब्रैकेट में लिखा है, कुछ दिया नहीं है, सब ब्रैकेट दिया है, एक ब्रैकेट लिखा है, फिर उसके बाद आपको माइनस दिया है, फिर दूसरा ब्रैकेट दिया है, फिर इज इक्वल टू, और फाइनली आपको तीसरा ब्रैकेट दिया है, और फिर नीचे आपको लिखना है। तो देखो इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या था, 10x और 2y, और यहाँ पे आएगा आपका 36। फिंगर पीछे करो, फिंगर ऐसे, हाँ ऐसे। अब इसके बाद आप इसे जोड़ोगे, जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13x, और ये कट जाएगा आपका, और ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, 65। फिर x इज इक्वल टू 65 में आप 13 का भाग देंगे, 13 पचे 65, तो x बराबर आपका 5 होगा, जो आपको लास्ट में देखो एक ब्रैकेट में लिखा है, उसमें 5 आएगा। फिर उसके बाद नीचे आपको लिखा है x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, वापस से आप लिखोगे 3x 2y इज इक्वल टू 29, ये समीकरण 1। अब उसमें जहां पर भी x होगा उसकी जगह आपको 5 लिखना है, यानी 3 गुणे x की जगह पे यहाँ पे 5, या और ये ब्रैकेट में लिखा है आपको, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5 तिया 15, प्लस 2y इक्वल टू 29, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 15 उस तरफ जाके माइनस होगा राइट साइड में,
और 29 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, और फिर 2 का आपको भाग देना है। ठीक है, तो इस तरह जो भी y का मान आएगा वो आपका y का मान होगा। इसके बाद 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15 और 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 14, फिर y इज इक्वल टू 14 में आप 2 का भाग दोगे, 2 सते 14, तो y का मान आएगा 7, जो आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और बाद में x और y दोनों का आंसर आपको लिखना है। तो x का मान कितना आया था 5 और y का मान कितना आया था 7। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण हल कर सकते हैं, एकदम आसान है। 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण हल करते समय हमें सबसे पहले किसी भी एक चरांक का गुणांक समान करना होता है। ऐसे पकड़ो ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक सवाल पर आएंगे, 1.1 का 7वां सवाल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 7। ठीक है, सवाल आपको दिया है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, और दूसरा है 101x 99y इज इक्वल टू 501, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, जब ऐसा सवाल जिसमें आपको क्रॉस में गुणांक बराबर हो 99 99 आगे देता है, एडजस्ट करके देता हूँ। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ठीक है, तो जब 99 99 क्रॉस में और 101 101 ऐसा सवाल हो, तो इस तरह के सवाल को हल करते समय हम लोग डायरेक्ट उसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे इसे हम लोग 99x 101y 499 और फिर 101x 99y इज इक्वल टू 501। इसे हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो 99 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200x, ये भी जोड़ेंगे तो 200y,
बराबर 1000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब में 200 का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 200 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 200 से भाग देने पर, यानी 200 के बटे x इसमें 200 का भाग देंगे, प्लस 200 के y इसमें भी 200 का भाग देंगे, बराबर 1000 में भी 200 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x, ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा y, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5। तो इस तरह ये बन जाएगा नया समीकरण 3। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो नया समीकरण बनेगा 3। अब उसके बाद 1 और 2 को घटाएंगे तो नया समीकरण बनेगा 4। ऐसे पकड़ो, ऐसे, हाँ बस। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाने पर हम लोग 2 में 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो 2 क्या है आपका 101x प्लस 99y बराबर 501, और ये एक क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हम लोग घटा रहे हैं, लेकिन घटाते समय नियम है आपका, क्यों हिला देता है यार, ऐसे पकड़, ऐसे बस, एकदम ऐसे, ऐसे बस। अब क्या करेंगे, घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो 101 में 99 घटाएंगे तो कितना आएगा 2x, फिर 99 में 101 घटाएंगे तो माइनस 2y, और 501 में 2 घटाएं ना 499 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब आप 2 से भाग दोगे तो सब 2 हट जाएगा। इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा नया समीकरण 4। ठीक है, तो इस तरह जब ऐसा सवाल हो जिसमें आपको क्रॉस में यानी तिर्यक में गुणांक बराबर हो, तो उस सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो नया समीकरण बनेगा। एक और 2 को जोड़ेंगे तो नया समीकरण बनेगा 3, और फिर 1 और 2 को घटाएंगे तो नया समीकरण बनेगा 4। अभी भी आपका उत्तर नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 3 और 4 हमें प्राप्त हुआ है उसे हम लोग हल करेंगे, तब हमें x या y किसी एक का मान मिलेगा, और जब किसी एक का मान मिलेगा तो हम लोग दूसरे का मान उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब आगे इसके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे, समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो 3 क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण आपका 3 था। 4 क्या था x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 4। जब आप जोड़ोगे तो ये y y कट जाएगा, 2x बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 2, 2 तिया 6,
x का मान आ जाएगा 3, तो एक आंसर आपका आ गया 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी आप रख सकते हो, तो हम लोग 3 में रखेंगे। x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें जहां भी x होगा उसकी जगह हम लोग 3 रखेंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई, बाकी का पूरा वैसे ही रहेगा। तो 3 को उस तरफ भेज देंगे तरफ, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और -3, और इस प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपका सेकंड आंसर है। इस प्रकार x और y दोनों का मान कितना है, x का मान 3 है और y का मान 2। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर है। एकदम आसान है, सरल है, आसानी से आप कर सकते हो। हो गया सर। हेलो शीतल हाँ सर, सर, हाँ सर हो गया। लेक्चर का टाइम हो गया, अभी क्वेरी हो गया हाँ अभी फिर, उसमें। हाँ हाँ। ओके ठीक है, बच्चों, किसी को कुछ पूछना है सर से तो आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो। हाँ एक मिनट। काजल गुप्ता, आपको कुछ पूछना है? काजल गुप्ता, हाथ ऊपर किया आपने। हेलो काजल गुप्ता। ठीक है, वो नहीं पूछ रहे हैं, दूसरे एक है। पूजा पंडा। हेलो। सर हाँ बोलो। मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर 1.1 से वापस स्टार्ट करेंगे पूरा क्या? नहीं नहीं, 1.1 से ये प्रैक्टिस स्टार्ट है आपका। एक बार आपका पढ़ा के हो गया है, दोबारा रिवीजन चालू है। ठीक है, रिवीजन पूरा होगा लास्ट तक? हाँ वापस रिवीजन होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, आपको मैक्सिमम जितनी बार हो सकता है। कुछ भी डाउट हो किसी भी लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ाएगा तो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अभी आज जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? हाँ, नहीं सर, बस इसलिए हाथ उठा थे कि ना ब्लर दिख रहा था पूरा, समझ में अच्छा नहीं अच्छा, आ अभी रहा था। क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं, इसके हाँ पहले अभी लेक्चर हल्का हुआ है ना क्लियर है, इसका? पहले ना पूरा ब्लर दिख रहा था इसके लिए। हाँ एक्चुअली वो कैमरा हिल रहा था ना, इसके लिए हो रहा था। अच्छा, हाँ अभी आवाज ठीक है। बराबर आ रही थी क्या? आवाज बराबर आ रही थी? हाँ सर, हाँ आवाज बराबर था। और ओके किसी बेटा, को और डाउट है? हाँ हाँ एक मिनट। थैंक यू। सचिन शर्मा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सचिन, बोलो। ये 200 एक्स 200 वाई इक्वल 1000 को मतलब कॉमन भी ले 1000 सकते हैं ना? ऑफ कोर्स आप कॉमन भी कर सकते हो। 200 आप कॉमन लेकर के फिर 1000 में 200 का भाग दोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ, एकदम आसान है, और इस सबरिन चैप्टर में सब। पहला 1.1 में सब सवाल कैंसिल हो गया, सिर्फ 7th और 8 लास्ट के दोनों सवाल हैं और एग्जाम्पल है दूसरा और तीसरा। बाकी सब सवाल कट हो गया है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा 1.1 में कुछ भी नहीं पढ़ना। हेलो, सबरिन खान। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड। सर क्वेश्चन 2 में वाई वाई कट गया, आपने एक्स को नहीं काटा इधर पे। चिन्ह अलग, 2 चरांक वाला समीकरण हल करते समय अभी यहाँ पे ना ऊपर जो मैंने किया है हाँ सर वही। यही भी करेंगे 5 ऊपर भी प्लस और नीचे। ठीक है, अगर प्लस और माइनस होगा तभी हम काटते हैं। हम लोग काटने से हम लोग जोड़ते हैं।
हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रहा है। हेलो सर, बोलिए। हाँ ब्रो। हाँ हाँ, और एक लेता हूँ, प्रजापति राज। प्रजापति राज, राज प्रजापति, हाँ आपको कुछ ब्रो। क्वेश्चन है? हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ सर हाँ, सर मतलब समीकरण को बोलो बोलो। जोड़ना है, घटाना है, कैसे पता लगेगा? हेलो हेलो सर। अरे बेटा, सर की तरफ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उनको आवाज नहीं जा रहा है। हेलो प्रजापति सर, आवाज आ रही है क्या आपको? ओके बेटा, आवाज नहीं आ रही, सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, फिर अभी 9:50 को हम लोग नेक्स्ट इंग्लिश का क्लास रहेगा, ठीक है? हेलो।